यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि व्यंजक 7PQ प्लस का 8QR प्लस का 3QS का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर दिया गया है, का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि क्या कामन कामन होता है, इसका मतलब क्या होता है कामन। तो कामन आपको इसके अंदर ढूंढना है, किसके अंदर 7PQ प्लस का 8QRS प्लस का 3QS, इसके अंदर क्या कामन, 7 दोनों तीनों में है क्या, 7 एक में, P है, P तो इसमें है लेकिन क्या इसमें है, नहीं है, Q है तो Q इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका आंसर होगा Q, पहला आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्यंजक B इंटू मतलब ये गुणे में है, अगर ब्रैकेट लगा इस तरह से तो गुणे में होता है, B इंटू 6A माइनस का B प्लस का 2C मतलब 2C, और ये गुणे में ब्रैकेट लगा है, 6A माइनस का B के पदों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कामन, क्या कामन इसके अंदर इन दोनों में मिलेगा, तो क्या मिल रहा है 6AB, 6AB इसमें भी 6AB इसमें भी, तो इसका अंदर हो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा 6A माइनस का B या 6A माइनस का B। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। अब इसका आपको गुणनखंड करना, गुणनखंड किस तरह से करना, ये बेहद ही आसान तरीके से आपको करना। किस तरह से, सबसे पहले आपको क्या करना, अगर इस तरह से दिया है, जोड़ में दिया है, घटाने में दिया है, आपको क्या करना, कामन निकालना। कामन क्या मिल रहा है, मतलब उभयनिष्ठ दोनों में क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 इसमें भी 5 इसमें भी मिलेगा। किस तरह से, 5x² आप लिख लीजिए, माइनस का 5 इंटू 5 आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, x इंटू वाई। अब आप मिल गया आपको 5 मिल गया, इसमें भी इसमें भी, 5 को पहले कामन निकाल लो, x इसमें भी है, x इसमें भी है, मिल रहा दोनों में मिल रहा, तो x भी निकाल लो। अब क्या बचेगा, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा दो, 5x अगर इसके अंदर से निकाला तो एक यहाँ पर x बचेगा, बचेगा क्योंकि यहाँ पर गुणे में घाते क्या होते हैं, जुड़ जाती हैं। अब अगर आप मल्टीप्लाई से गुणा कराएंगे तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स गुणे में आएगा तो गुणे में घाते क्या होती है, जुड़ती हैं। अब माइनस का एक मैंने 5 निकाल लिया था यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बचेगा, एक 5 बचेगा, x तो पूरा यहाँ से एक ही था, एक ही निकल गया पूरा, तो ये x इसके साथ में आ ही गया। अब बचा क्या, y, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5x इंटू एक्स माइनस का 5y। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, चौथे का क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर भी आपको कामन निकालना है। तो 9a² माइनस का 6ax, अब 9 को हम 3 इंटू 3 इंटू a² लिख सकते हैं, माइनस का 3 इंटू 2 मतलब 3 इंटू 2 इंटू ax लिख सकते हैं। अब इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3, इसके अंदर एक a है, इसके अंदर भी एक a है, इसके अंदर 2 है लेकिन माना एक ही इसके हिसाब से जाएगा। तो पहले 3 निकाल लिया, फिर एक इस a इसमें भी a इसमें भी, तो a को भी निकाल लो, बचा क्या 3 एक बच जाएगा, एक a बच जाएगा, माइनस का एक 3 यहाँ तो चला गया, बचा क्या 2 बचा, a भी चला गया, बचा क्या x। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा, इसके अंदर आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड के हिसाब से इसका गुणनखंड करना है। व्यंजक आपको दिया है, व्यंजक किसे कहते हैं, जो ax प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर सी स्क्वायर इस तरह से लिखा होता है उसको हम व्यंजक या पद कहते हैं या एक्सप्रेशंस कहते हैं। या आपका 36a² भी दिया गया, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, a² दिया गया, a² लिख लीजिए, b भी लिख लीजिए, माइनस का 60 दिया गया, इसको 10 इंटू 6 के अंदर मतलब कि 10 इंटू 6 के अंदर लिख सकते हैं, a² b c भी लिख सकते हैं। 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी कामन मिल रहा है, आपको कामन ही ढूंढना तभी आपका गुणनखंड होगा व्यंजकों का। a² इसमें भी है, a² इसमें भी, b भी इसमें है, b भी इसमें है, तो क्या मिला, 6 मिला, a² मिला, b मिला, 6 को ले लो कामन, a² को ले लो और एक b को ले लो, बचा क्या 6 को अगर आप निकाला तो यहाँ पर एक 6 बच गया, माइनस का साइन उसी तरह लगेंगे आपके, ये याद रखना हमेशा। अब बीच में क्या साइन था, माइनस का ही लगाओगे, बचा क्या 6, एक तो निकाल दिया हमने तो 10 बचा, a² भी निकाल दिया तो स्क्वायर गया, b भी निकाल दिया, b भी गया, बचा क्या c, तो ये आपका आंसर हो गया 6a² b इंटू 6 माइनस का 10 c, केवल c। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं हम, 6p प्लस का 8p² माइनस का 4p³। अब इसके अंदर 2 इंटू 3 के अंदर इसको हम लिख सकते हैं, p भी लिख सकते हैं, प्लस का इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 इंटू 4 मतलब कि इस तरह से हम लिख सकते हैं, p² माइनस का 2 इंटू 2 p³ के अंदर हम इसको लिख सकते हैं। क्यूब का मतलब क्या होता है, घन, जिसकी पावर 3 होती है, तो उसका मतलब होता है p³। अब यहाँ पर 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, तीनों में 2 2 कॉमन मिल रहा है, p p p इसमें भी मिल रहा है, तो 2p को सब में से कॉमन ले लो। यहाँ पर कितना बचेगा 3, p भी गया, 2 भी गया, इसमें कितना बचा, साइन वही लगेंगे, जो बीच में साइन होगा वही साइन आपको लगाना है। यहाँ पर बचेगा 4 इंटू p, एक p चला गया,
माइनस का 2 भी गया, इसके अंदर से पी गया तो 2 और पी और एक पी गया तो एक पी गया तो 2 पी बच जाएगा, क्योंकि क्यूब है यहाँ पर, गुणे में घाते जुड़ जाते हैं। करके देख लो, वही आंसर आपका आएगा इसी तरह गुणा। 2p इंटू 3 करोगे, 3 दूनी 6, 6p यहाँ पर आया, ठीक है। 4 दूनी 8p और p और इंटू p क्या होगा, गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, तो 1p क्या हो जाएगा, 2p ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4p क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, 3a² bc प्लस का 6ab² c प्लस का 9ab c²। इसके अंदर 3 कॉमन मिल रहा है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 3a² bc प्लस का 3 इंटू 2 मतलब कि 3 गुणे 2 और b² c प्लस का 3 मतलब 3 इंटू 3 abc²। अब 3 सब में कॉमन मिल रहा है, a इसमें भी मिल रहा है लेकिन a इसमें नहीं मिल रहा, नहीं सॉरी, इसके अंदर a है, यहाँ पर हमने लगाना भूल गए। तो यहाँ पर आप इस तरह से a यहाँ पर लिख सकते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं, कोई नहीं होता, आगे पीछे आप लिख सकते हैं। इसमें भी a मिल रहा है, इसमें भी a मिल रहा है, 3a को कॉमन ले लो, b भी मिल रहा है, b इसमें भी, b इसमें भी, b इसमें भी, b भी ले लो, c मिल रहा है, c भी मिल रहा है, c को भी ले लो। इस तरह से आप ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ पर एक a बचा, BC तो हो गया पूरा कॉमन, यहाँ पर a गया, यहाँ पर 3 गया, 2 बचा, 2 बच जाएगा आपका, a बचा, हाँ सॉरी, प्लस का यहाँ पर साइन आपका भी रहेगा। अब यहाँ पर क्या बचा आपका, 3 और a गया तो 2 बच गया आपका, और एक b गया तो b एक बच जाएगा। अब प्लस का साइन वही लगेंगे जो बीच में लगा, 3 तो चला गया आपका, 3 गया ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक 3 बचा, a गया, a भी गया, b गया, b भी गया, एक c आपका बच जाएगा। तो ये आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा।